सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। जीतू पटवारी ने अफसरों को चेतावनी दी है। जी हां, कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शासकीय अफसरों को चेतावनी दी है। सरकार में कुंडली तैयार हो रही है, सरकार आने पर सबका हिसाब होगा, ये बात कही जीतू पटवारी ने। बीजेपी के इशारे पर काम करने वाले अफसरों की लिस्ट हम जारी करेंगे, ये बात कही जीतू पटवारी ने। सरकार बनने पर भ्रष्ट अफसरों की जांच कांग्रेस कराएगी, ये बड़ी बात कही जीतू पटवारी ने। इधर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भी कर रहा है सरकार, ये इस बात का हवाला देते हुए पटवारी ने आरोप लगाए हैं। पैसे के दम पर सत्ता पाना चाहती है बीजेपी, ये बात कही जीतू पटवारी ने। इधर विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है, तमाम आरोप सरकार पर जीतू पटवारी ने लगाए हैं। पन्ना कलेक्टर को यह कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री के नौकर के रूप में काम कर रहे हो, आप प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में काम नहीं कर रहे हो। ऐसे जितने अधिकारियों ने जहां जहां हरकत की उसकी सूची बनाई गई है, थोड़े दिन में पब्लिश भी की जाएगी और फिर जब सरकार आएगी, जब हिसाब भी पूछा जाएगा। तंत्र को बचाना कांग्रेस का धर्म है, लोकतंत्र को बचाना जनता और पूरे राजनीतिक दलों का धर्म है, मीडिया का भी धर्म है। तो ये चुनौती देश के सामने। देश में नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान लोकतंत्र को जिंदा नहीं रहना देना चाहते। लोकतंत्र कैसे मर जाए, वोट का अधिकार कैसे लोगों के हक से छीन जाए और आने वाले समय में सिर्फ पैसे के दम पर, तंत्र के दम पर, इंस्टीट्यूट के दम पर सत्ता पे काबिज हो, इस तरह का षड्यंत्र पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिला। 85 लाख रुपए क्लर्क के यहाँ मिले, मंत्री के यहाँ कितने मिले होंगे, मिलेंगे? पीएस के यहाँ कितने मिलेंगे? मैंने कहा कि भ्रष्टाचार सर चढ़ के भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। ईडी काम करेगी विपक्ष पे, ईडी काम कभी भी सत्ता पे पक्ष पे नहीं करेगी। इधर मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहा कि कांग्रेस ने 15 महीने में जनता के लिए क्या किया, यह सवाल पूछा विश्वास सारंग ने। बिना किसी एजेंडे के जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा वसूलने के लिए अफसरों पर दबाव बना रही है कांग्रेस, ये तमाम आरोप लगाए हैं एमपी सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने। कांग्रेस गुंडागर्दी बदमाशी करके सरकार चलाना चाहती है, यह बात कही विश्वास सारंग ने और आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर। ये दबाव की राजनीति 15 महीने कमलनाथ ने की थी। गुंडागर्दी बदमाशी करके सरकार चलाने वाले ये कांग्रेसी लोग इस तरह से ब्यूरोक्रेसी पर दबाव बना रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण भी है और निंदनीय भी है। जीतू पटवारी जी भूल रहे हैं कि इस देश में अधिकतर समय उनकी और नेहरू परिवार की सरकार रही है। तो क्या ये उस समय भी होता था? इस तरह से दबाव बनाकर अधिकारी कर्मचारियों से पैसा हम वसूल कर सकें, ये दबाव है कांग्रेस का। वो ये चाहते हैं कि दबाव बनाया जाए, वो ये चाहते हैं कि इस तरह से दबाव में लाकर अधिकारी कर्मचारियों से गलत काम के लिए उनको प्रेरित करने की कोशिश की जाए। और चलेंगे राजधानी भोपाल। इस वक्त न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रेजिडेंट एडिटर संदीप भमरकर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। संदीप, कितनी दम है इन आरोपों में जो जीतू पटवारी ने सरकार पर लगाए हैं, अफसरों पर लगाए हैं? देखिए, आरोप अपनी जगह है क्योंकि ये राजनीतिक मकसद से ये आरोप लगाए गए हैं और ये इसीलिए लगाए गए हैं ताकि नौकरशाहों पर, ब्यूरोक्रेसी पर और सरकारी सिस्टम पर एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। और इस तरह का दबाव जो है वो विपक्ष अक्सर नौकरशाहों पर लगाता है। इससे पहले बीजेपी जब विपक्ष में थी तब भी आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान के भाषणों में, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव या दूसरे विपक्ष के नेताओं के भाषणों में नौकरशाही हमेशा निशाने पर रहा करती थी। और अब चूंकि कांग्रेस विपक्ष में है, चुनाव बेहद करीब है और ये मालूम है कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कि चुनाव में इन्हीं अफसरों की भूमिका काफ़ी तय होती है और चुनाव आयोग का पूरा काम यही अफसर देखते हैं। तो ऐसे में
ये जतलाने के लिए कि अगर सरकार में लौट आए तो फिर कम से कम नौकरशाही अपना काम ठीक ठाक करते रहें, और यदि कहीं दबाव डालना पड़ा नेता को तो वो दबाव काम आ सके। इसीलिए ये प्रेशर अभी से बनाना शुरू कर दिया है। कमलनाथ ने इसकी शुरुआत की थी, इसके बाद में दिग्विजय सिंह ने इसी बात को कहा था, और अब कांग्रेस के जो अलग अलग लीडर्स हैं वो भी इसी बात को अपने अपने इलाकों में दोहराकर अपने इलाके के नौकरशाहों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें ब्यूरोक्रेसी के जो दूसरे हैं, कई तो ऐसे हैं जो अपने नियम कायदों में काम करते हैं और किसी से बगैर डरे अपना काम निपटाते रहते हैं, लेकिन अक्सर जो नौकरशाही में शामिल कोई जो दूसरे अफसर हैं या छोटे अफसर हैं, ये ज़रूर प्रभावित हो सकते हैं और खौफ खाकर, नेताओं से खौफ खाकर उनके प्रभाव में आ सकते हैं। तो ये काफ़ी अहम जो कड़ी हो जाता है कि इस तरह का दबाव बनाकर अपने मकसद पूरे करना, सियासत का यह पुराना हथकंडा रहा है और अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है। संदीप, एक बात और समझना चाहूंगा आपसे कि क्या कांग्रेस को इतना आत्मविश्वास है, इतना कॉन्फिडेंस है कि हम सरकार में आ गए तो सबका हिसाब लेंगे, सबकी कुंडली हमारे पास है? ये आत्मविश्वास कहां से आया कांग्रेस के पास में? क्या कांग्रेस में इतना भरोसा है अभी? देखिए, कांग्रेस कहीं ना कहीं ये जतलाने की कोशिश तो कर चुकी है कि 2018 के इलेक्शन के पहले उसे एक छोटी पार्टी समझा जाता था, सरकार में आने लायक पार्टी नहीं समझा जाता था। लेकिन 2018 के जब विधानसभा इलेक्शन हुए, नतीजों में कांग्रेस सरकार में लौट आई, कुछ महीने सरकार चलाई भी, एक बार फिर से विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं, तो जनता को लगभग वही मैसेज देने की कोशिश है। नौकरशाहों को भी एक मैसेज देने की कोशिश है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह के हालात थे और उन हालातों के बाद में भी कांग्रेस सरकार में आई थी, और अभी कांग्रेस फिर से उसी तेवरों में चुनाव लड़ने वाली है ताकि वो चुनाव के बाद में एक बार फिर सरकार पर काबिज हो सके। तो ये मैसेज देने का एक तरीका है, मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश है, और इस मनोवैज्ञानिक दबाव का इस्तेमाल जो है वो वोटरों पर भी पड़ जाता है। तो एक तरह के चुनावी कैंपेन की शुरुआत भी इसे कहा जा सकता है, लेकिन इस तरह के दबाव अक्सर बनाए जाते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप भमरकर खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में दबाव बनाने की यहाँ पर कोशिश कांग्रेस जो है वो करती नजर आ रही अफसरों के ऊपर।